ले 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक शहर जहां हवा भी एक अलग सुकून देती है। यहाँ की मोनेस्ट्रीज, लोकल मार्केट्स और इंडो तिब्बतन कल्चर हर कदम पर महसूस होता है। यहाँ से शुरू होता है असली लद्दाख का सफ़र, उन रास्तों पर जो दिलों से जुड़े होते हैं। तो गाइस, सीसू में सुसु करके अब हम सरचू में खाना सर्च करने आ गए हैं। भाई ठंड है? नहीं है, ठंड से ऊपर कुछ होना हुआ है। भाई बहुत गंदी ठंड है गाइस, और अब हम खाना सर्च करने जा रहे हैं सरचू में सर्च करने। वाओ, राइम बन गई है। तो ये काप क्यों ना, वैसे इधर ठंडी लग रही, जैकेट उतारी से ठंडी लग रही। चलो आ जाओ गाइस, अब हम खाएंगे खाना। हम आ गए देखो किचन में। यहाँ पर भी मांस को ज्यादा खाने की जल्दी हो रही है, मतलब हमने खाना नहीं खाया, इससे सब कुछ खाना है फटाफट, सब खत्म कर देता है फटाफट, पता नहीं क्यों, शायद ज्यादा ही भूखा है बेचारा, खाने देते हैं। हाँ, जहाँ सरचू में हमें रात को इतनी ठंड लगी, सुबह सुबह हम नहा रहे थे, लोग हमें देख के बस ये कहते हैं भाई सल्यूट है तुम लोगों को गाइस, इतनी ठंड में तुम नहा पा रहे हो, क्योंकि सरचू में लोगों के सर दर्द हो जाते हैं, इतनी यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। बट शायद हमारे अंदर का खून बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम यहाँ पे नहा पा रहे थे। हमें अच्छा तो नहीं लग रहा आपको कहते हुए, पर आप लोग जून में सड़ी गर्मी में दिल्ली, सहारनपुर, यूपी, इधर उधर बुरा हाल आप लोगों का हो रहा है, और हम यहाँ पे 10 फीट 12 फीट ऊंची बर्फ में हम सुन हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। हम आपको दिखाते हैं, बर्फ से खेलते हैं, आ जाती सारे के सारे। चलो सो गाइस, बर्फ में खेलने के बाद जैसे आप देख रहे थी 12-12 10-10 फीट की बर्फ। एक बंदे की हमारी हालत टाइट हो गई है, हम ये नहीं बताएंगे कि किसकी टाइट हुई है, उसके लिए हम ऑक्सीजन पंप तैयार कर रहे हैं। ऑक्सीजन कैन हो गया तैयार, हो गया। एक लेके देख कैसा आएगा। मजा आया? अंदर लेने से मजा आया? आ गया मजा? इसमें भरनी नहीं है ऑक्सीजन भाई ये लद्दाख की हाइट सी लेवल से 10,000 से लेके 18,000 फीट तक होती है। इतनी हाइट पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, सो हेडेक, डिजीनेस, वॉमिटिंग या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसे AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहते हैं। सो इस टाइम के लिए एक ऑक्सीजन कैन लेना एक लाइफ सेवर बन सकता है, क्योंकि जब भी आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, सडनली किसी हाई पास पे जा रहे हो जैसे खारदुंगला या चांगला, तब बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। That's why it's always a smart idea to carry 1 or 2 oxygen cans in your car. They are light, easy to use and helpful in emergency situation, जैसे अब हमें ज़रूरत पड़ी। Guys, अब हम पहुंच गए हैं गटा लूप्स पे। ये जगह एकदम कमाल की है। यहाँ पे लगातार 21 हेयरपिन टर्न मिलते हैं, मतलब एक के बाद एक घूमते ही जाओ बस। हर मोड़ पे एक नया सीन, एक नया व्यू, फुल पैसा वसूल भाई। ये रोड आपको धीरे धीरे हाई एल्टीट्यूड पे ले जाता है, लगभग 15,000 फीट। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, टर्न्स टाइट होते हैं, गाड़ी या बाइक संभाल के चलानी पड़ती है। हमारी भी कई बार स्किड हुई गाड़ी, बट हम ड्रैग करते करते, हम हैवी ड्राइवर्स हैं, ले गए अपनी गाड़ी को आगे। लेकिन भाई मज़ा इतना आता है ना कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं। और हाँ, गटा लूप्स की एक हॉरर कहानी भी है, फेमस है। लोग कहते हैं एक भूत मिलता है यहाँ, पर उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा आगे। अब आप ये बॉटल्स देख के यही सोच रहे होंगे कि या तो यहाँ पे स्टॉल है या फिर किसी की दुकान का कूड़ेदान बना रखा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक हॉरर स्टोरी है कि एक ट्रक ड्राइवर का यहाँ पे ट्रक ख़राब हो गया था, उसने अपने क्लीनर को यहीं छोड़ दिया कि वो आगे मदद लेके आए, बट उसे कहीं मदद मिली नहीं, और उस क्लीनर की यहाँ पे प्यास और भूख से डेथ हो गई। तो इसलिए लोग यहाँ पे पानी की पूरी बोतल छोड़ के जाते हैं कि उसकी आत्मा भटकती रहती है, तो उसे शायद पानी मिल जाए। गाड़ी को ड्रिफ्ट करते करते हमने गटा लूप्स 21 गटा लूप्स को एंड कर दिया। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई, बहुत ही अमेजिंग व्यू था, बट काफ़ी स्केरी भी था। फिर हमें आगे मिला नकीला। एक नकीला की एक स्टोरी है जो भी आपको मैं बताता हूँ। तो गाइज अब हम आ चुके हैं नकीला। एक पॉइंट है 15,000
547 फीट पे। और यहाँ पे देखिए ये नकीला ये पत्थर से बनाते हैं, है रजी? क्योंकि उनका मानना है कि भाई जो विश आपको जितना चाहेगा पत्थर करते जाओगे, आपकी विश उतनी जल्दी वो पूरी होगी। हैं पूरी मजदूर लाऊं 10 और कहूँ ये सारे पत्थर इकट्ठे सारे- एक के ऊपर एक लगा दो, मेरी एक विश पूरी करा नहीं दो। नहीं 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 नहीं, खुद बनाना पड़ेगा आपको अपने हाथों से। तो यहाँ पे आइए, हम भी यहाँ पे बस बनाने जा रहे अपने हैं। हाथ से बनाना है क्या? हाँ, लास्ट का पत्थर में रखो। कुछ नहीं हो सकता। दे डोंट डिजर्व दिस। हेलो, हमने नकीला पे अपनी विश मांगी, हमने काफ़ी सारे पत्थर सेट करे और हम अब आगे निकल चुके लेह की तरफ। लेकिन भाई अब रोड और भी ज़्यादा रो है और टफ होने वाली है। इस रूट पे ना तो कोई फ्यूल स्टेशन है दूर दूर तक, तो प्लीज़ डीजल या पेट्रोल का एक्स्ट्रा कैन ज़रूर रखें। हमने नहीं रखा था, पता नहीं क्यों, क्या सोच के हमने नहीं रखा, बट हाँ हमारी गाड़ी अच्छा एवरेज दे रही थी तो क्रॉस कर गई। साथ साथ हमने पंचर किट भी रखी हुई थी, स्टेपनी वगैरह, पानी थोड़ा सा रखना, हमने पानी भी नहीं रखा, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी आगे झरने से। फिर हमने वाटर बॉटल भरी। झरने हैं, बहुत ठंडा पानी है, लेकिन गला ख़राब हो सकता है। नेटवर्क तो यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा वीक है, तो प्लीज़ ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड करके चलें। इतना ज़्यादा पानी देख के मेरे और रज़ीक तो हुआ कि बस डुबकी मारते हैं, नहाते हैं। बट हम जब इस पानी के अंदर थोड़ा सा गए, हमने टच किया, ज़्यादा ही कभी छूट गई हमारी तो हम तो बिल्कुल भी नहीं नहाए। अगर किसी ने नहाना हो तो नहा सकता है, बट एट योर ओन रिस्क। जस्ट किडिंग, मत नहाना, बहुत ठंडा पानी है भाई। ये है जुगल ब्रिज, लाहौल वैली का एक आइकॉनिक स्पॉट। यहाँ पे पिक्चर बहुत ज़्यादा परफेक्ट आती हैं। हमने खिंचवाई नहीं क्योंकि हमारी ऑलरेडी बहुत सारी पिक्चर्स हो चुकी थी। फिर हमें मिला हमारा एक दोस्त बंजर ज़मीन पे, आसपास कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात, और यहाँ पे सुसु कर रहा है। कोई से समझाओ कि नेचर को गंदा मत करे। और जो आपने लोगों की वीडियोस में सीधी रोड दिखी है बिल्कुल लद्दाख जाते हुए, फिर हमें भी वो सड़क दिखी और हमने अपना निकाला ड्रोन और हमने कैप्चर किया एक ऐसा शॉट जो हमने काफ़ी सारे वीडियोस में हमने अपने लगाया है। और गाइस, ड्रोन हमने पहली बार लिया मैंने तो ड्रोन, और लद्दाख की ट्रिप के लिए स्पेशली ड्रोन ख़रीदा था DJI-NEO। बहुत ही परफेक्ट है, छोटा सा ड्रोन है और कहीं भी भाग जाता है। और इसकी ख़ास बात और है, हमसे कई बार खो गया था, बिल्कुल गायब हो गया था, हमें कंट्रोल नहीं कर पाया। जब इसकी बैटरी लो होती है ऑटोमेटिकली अपनी होम लोकेशन पे जहाँ से उड़ा था वहीं आके लैंड हो जाता है। फिर एक वाटर क्रॉसिंग पे हमें मिले 3 बाईसाइकिल राइडर्स जो लेह से डायरेक्ट सरचू की तरफ जा रहे थे। गाइस, सैल्यूट टू दीज मैन। भाई इतना स्टेमिना, इतना एंड्योरेंस हर किसी में नहीं हो सकता कि लेह से सरचू तक साइकिल पे आए। हमारे भाई गाड़ी में हवा टाइट थी, ये लोग साइकिल पे आ रहे थे। इस वाटर क्रॉसिंग में तो हमें लगा कि हमारी गाड़ी लगेगी, बट एज यूजुअल रज़ी और मैं अच्छे ड्राइवर हैं तो हमने गाड़ी निकाल दी। पीछे से इनफैक्ट एक रूबिकॉन भी आई जिसने कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रूबिकॉन की क्या ताकत है और तुम लेके घूम रहे हो अमेज। बट रज़ी नहीं माना, रज़ी निकला गाड़ी से बाहर और वो सीधा लेके रूबिकॉन के आगे गाड़ी लेके जा चुका। उसने कहा हाँ मैं यूपी से भाई, सहारनपुर वाले। तंगलांगला पास 17,482 फीट पे, और ये हमारे पीछे गाड़ी है रूबिकॉन हमारे साथ साथ चल रही है हमारे पीछे पीछे। और अब हम आगे जाएंगे लेह। सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं और लेह अभी भी 150 किलोमीटर रहता है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों भाई, खैर मज़ा ही इसका है। रज़ी थक गया था तो अब मैंने कहा बातें हैं प्रो ड्राइवर अभिषेक अरोड़ा, तो हमने कहा कि अब हम चलाएंगे गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। फिर हमने ड्राइव करी डायरेक्ट लेह की तरफ। लेह सिर्फ 28 किलोमीटर रह गया था और ठीक से सिर्फ 9 किलोमीटर। बस यही सोचा कि इतना सफ़र तय किया है तो कुछ यादें और तस्वीरें बनती हैं।
सफ़र के हर मोड़ पे एक कहानी छुपी होती है और ये तस्वीर उसी कहानी का हिस्सा है। और फाइनली वो पल आ गया जिसका इंतज़ार था। वेलकम टू लेह लद्दाख। ये बोर्ड सिर्फ एक साइन नहीं, एक सपने की मंजिल है। जब हम यहाँ लद्दाख आ ही गए थे तो हमने सोचा क्यों ना मुंह मीठा करा जाए, तो रात को एक छोटी सी मिठाई खाई, सफ़र का स्वाद लिया और कुछ और ही मज़ा आया इस सफ़र के स्वाद का। इसी के साथ इस एपिसोड का था दी एंड, पर कहानी अभी बाकी है।